प्रमेय नंबर 5 दी गई है। माना f और g दो ऐसे फलन हैं कि उनके उभयनिष्ठ प्रांत में उनके अवकलन परिभाषित हों, तब d/dx ब्रैकेट में fx प्लस gx बराबर d/dx fx प्लस d/dx gx होता है। अर्थात दो फलनों के योगफल का अवकलन उनके अलग अलग अवकलनों के योग के बराबर होता है। सेकंड नंबर दिया गया है d/dx fx माइनस gx बराबर d/dx fx माइनस d/dx gx। अर्थात दो फलनों के अंतर का अवकलन उनके अलग अलग अवकलनों के अंतर के बराबर होता है। तीसरा दिया गया है d/dx fx इंटू gx बराबर fx इंटू d/dx gx प्लस gx इंटू d/dx fx होता है। अर्थात दो फलनों के गुणनफल का अवकलन का सूत्र होता है प्रथम फलन इंटू द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम का अवकलन। 4 नंबर दिया गया d/dx fx बटे gx बराबर gx इंटू d/dx fx माइनस fx इंटू d/dx gx अपान gx का होल स्क्वायर। अर्थात दो फलनों के भागफल का अवकलन सूत्र होता है हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटे हर का वर्ग। प्रमेय नंबर 6 दी गई है। किसी धन पूर्णांक n के लिए fx बराबर x की पावर n का अवकलज n x की पावर n माइनस 1 है। तो देखिए fx बराबर x की पावर n, fx बराबर x की पावर n और यहाँ से हम मान निकाल ले fx प्लस h का मान। तो यहाँ पे हम x की जगह पे x प्लस h रख दें तो हो जाएगा x प्लस h की होल पावर n। ये इतना निकल आएगा। अब इसका अवकलन हम प्रथम सिद्धांत की सहायता से कर दें तो प्रथम सिद्धांत के अवकलन का सूत्र होता है f डैश x बराबर लिमिट h टेंस टू 0। यहाँ पे बनेगा fx प्लस h माइनस fx अपान h। तो यहाँ पे हम मान रख दें fx प्लस h का और fx का, तो बनेगा लिमिट h टेंस टू 0। यहाँ पे बनेगा fx प्लस h का मान दिया गया था x प्लस h की होल पावर n। अर्थात यहाँ पे आ जाएगा x प्लस h की होल पावर n माइनस fx का मान और fx का मान है x की पावर n और पूरे बटे में आ जाएगा h। तो यहाँ से हम हल करें तो आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। इससे और इससे दोनों से हम x कॉमन ले लें तो यहाँ पे आ जाएगा x ब्रैकेट में बनेगा, यहाँ पे कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे बनेगा 1 और यहाँ पे मिल नहीं रहा है x इसलिए आ जाएगा h/x और फिर इसके बाद होल की पावर n माइनस x की पावर n अपान h। तो इसका जो कोष्ट दिया गया इसको अगर हम तोड़ेंगे तो यहाँ पे बनेगा x की पावर n इंटू 1 प्लस h/x की पावर n माइनस x की पावर n अपान h। इस तरह से अब इन दोनों से हम x की पावर n कॉमन ले लें तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 x की पावर n अपान h और अंदर बनेगा यहाँ पे 1 प्लस h/x की होल पावर n माइनस 1। तो अब हम यहाँ पे फार्मूला लगा दें 1 प्लस x की होल पावर n का। तो सूत्र होता है 1 प्लस nx प्लस n माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट डॉट। तो यहाँ पे बनेगा लिमिट h टेंस टू 0। यहाँ पे बनेगा x की पावर n बाई h ब्रैकेट में बनेगा 1 प्लस nx। अर्थात यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस n का मान यहाँ पे n और x की जगह पे h/x है। अर्थात यहाँ पे आ जाएगा h/x प्लस n माइनस 1 बटे फैक्टोरियल 2 इंटू h स्क्वायर बटे x स्क्वायर बन जाएगा। और आगे वाला पद बनेगा n माइनस 1 n माइनस 2 h क्यूब बाई 3 और इंटू ये फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट और लास्ट में ये -1 वाला यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो 1 है
ये 1 इस वाले 1 से कट जाएगा, अर्थात यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। फिर इसके बाद जब ये इससे कट जाएगा तो यहाँ पे बनेगा NH/x, NH/x। तो ये जो मान है NH/x सभी पदों में मिलेगा, इसलिए इसको हम कॉमन ले लेंगे। यदि NH/x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे बनेगा x की पावर n/h इंटू NH/x, और यहाँ पे बचेगा 1 बचेगा, और इसमें n कॉमन तो n-1/2 इंटू h/x भी कॉमन था, तो यहाँ पे था कि h²/x², तो यहाँ पे बचेगा h/x। इसी तरह से यहाँ पे बचेगा n-1 n-2/3 इंटू h²/x² प्लस डॉट डॉट। तो यहाँ पर जो ये h है, ये h से h कट जाएगा, इस x को हम ऊपर ले जाएंगे तो बनेगा x की पावर -1, अर्थात आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पे बनेगा n x की पावर n इंटू x की पावर -1, और ब्रैकेट में बनेगा 1 प्लस n-1/2 इंटू h/x प्लस n-1 n-2, और यहाँ पे बनेगा 3 इंटू h²/x² प्लस डॉट डॉट। तो इसको हम इसके साथ हल कर लें तो यहाँ पे बन जाएगा n(x की पावर n-1), और इधर वाले में हम लिमिट अप्लाई कर लें तो यहाँ पे बनेगा ये 1, और ये h दिया गया, h की जगह 0 रखेंगे और इसमें गुणा कराएंगे तो पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे h दिया गया, यहाँ पे मान रखेंगे तो पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा। आगे सभी पद जो है इसके शून्य हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 0। तो यहाँ पे आ जाएगा n(x की पावर n-1), यहाँ पे बना 1 प्लस 0 0, तो इधर आगे आ जाएगा पूरा 0, इसलिए यहाँ पे केवल 1 बचेगा। 1 का हम यहाँ पे गुणा करा दें तो आ जाएगा n(x की पावर n-1). फिर इसके बाद प्रमेय नंबर 7 दी गई है f(x) बराबर an(x की पावर n) प्लस an-1 x की पावर n-1 प्लस डॉट डॉट a1x प्लस a0 एक बहुपदीय फलन है, जहाँ a1 a2 डॉट डॉट an सभी वास्तविक संख्या हैं। तब अवकलज फलन इस प्रकार है df(x) बराबर n a की पावर n x की पावर n-1 प्लस n-1 a की पावर n-1 x की पावर n-2 प्लस डॉट डॉट प्लस 2a2x प्लस a1। तो देखें f(x) बराबर दिया गया, f(x) बराबर an(x की पावर n-1 प्लस an-1 x की पावर n-1 प्लस डॉट डॉट, यहाँ पे आ जाएगा प्लस a2x की पावर x² x की पावर 2 प्लस a1x प्लस a0। ये इतना यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे जो an दिया गया ये इसका गुणांक है, ये an-1 दिया गया ये भी इसका गुणांक है, इसलिए इनको हम अलग अलग कर लें, अर्थात दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। तो यहाँ पे आ जाएगा d/dx f(x) बराबर, ये गुणांक था इसलिए इसको हमने बाहर कर लिया। यहाँ पे आ जाएगा d/dx, यहाँ पे बनेगा x की पावर n, अर्थात यहाँ पे हम x की पावर n का अवकलन करेंगे। फिर इसके बाद दिया गया प्लस, यहाँ पे an-1 को हम बाहर कर लें और इंटू इसका हम अवकलन कर दें, अर्थात आ जाएगा d/dx x पावर n-1 प्लस डॉट डॉट, यहाँ पे a2 जो गुणांक है इसको हमने बाहर कर लिया, इसका हमें अवकलन करना है तो आ जाएगा d/dx x² प्लस, इसी तरह से a1 को बाहर कर लें तो आ जाएगा a1 d/dx x प्लस d/dx a0। तो x की पावर n का अवकलन अभी सूत्र बताया गया था ऊपर, n(x की पावर n-1), इसलिए यहाँ पे आ जाएगा इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पे बनेगा n(x की पावर n-1). इसी तरह से इसका अवकलन करेंगे तो बनेगा n-1 इंटू x की पावर n-2। इसी तरह से यहाँ पे हम अवकलन करेंगे तो आ जाएगा a2, और इसका x² का अवकलन किया गया तो 2x आ गया। इसी तरह से हम इसका अवकलन करेंगे x का तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और प्लस a0 का करेंगे तो ये अचर फलन है, अचर फलन का अवकलन 0 होता है, इसलिए यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसलिए यहाँ से आ गया d/dx f(x) बराबर, ये n पहले कर लें तो आ जाएगा n an(x की पावर n-1)
और इसको पहले कर लें तो आ जाएगा प्लस n-1 इंटू ए n-1 x की पावर n-2 प्लस डॉट डॉट, इसमें 2 को पहले कर लें तो आ जाएगा 2a2 x प्लस a1। एग्जाम्पल नंबर 13 दिया गया है एफ एक्स बराबर 6x की पावर 100 माइनस x की पावर 55 प्लस x के अवकलज का परिकलन कीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा एफ एक्स बराबर 6x की पावर 100 माइनस x की पावर 55 प्लस x। आ जाएगा एफ डैश एक्स बराबर 6 गुणांक, इसलिए इसको बाहर कर लें तो आ जाएगा 6 इंटू डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 100 माइनस डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 55 प्लस डी अपॉन डी एक्स एक्स। तो यहाँ पे फार्मूला लगा दें एक्स की पावर n का, तो सूत्र बनेगा n एक्स की पावर n-1, अर्थात यहाँ पे आ जाएगा 6 इंटू यहाँ पे n दिया गया 100, यहाँ पे आ जाएगा 100 एक्स की पावर 99 माइनस, इसी तरह से यहाँ पे फार्मूला लगा दें तो आ जाएगा 55 एक्स की पावर 54 प्लस और एक्स का अवकलन करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब इसका इसमें गुणा कर दें तो आ जाएगा 600 एक्स की पावर 99 माइनस 55 एक्स की पावर 54 प्लस 1। एग्जाम्पल नंबर 14 दिया गया x बराबर 1 पर एफ एक्स बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट एक्स पावर 50 का अवकलज ज्ञात कीजिए। तो एफ एक्स बराबर नोट कर लें, दिया गया था एफ एक्स बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट एक्स पावर 50। अब इसका सबसे पहले अवकलन कर लें, आ जाएगा एफ डैश एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स 1 का अवकलन प्लस डी अपॉन डी एक्स एक्स का अवकलन प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो आ जाएगा डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस इसी तरह से डी अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस डी अपॉन डी एक्स एक्स पावर 50। तो यहाँ से आ जाएगा एफ डैश एक्स, ये अचर फलन इसलिए इसका आ जाएगा 1। एक्स का अवकलन करेंगे तो 1 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x आ जाएगा, एक्स क्यूब का करेंगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा। सब में x की पावर n का फार्मूला लगेगा। फिर इसके बाद x की पावर 50 का करेंगे तो आ जाएगा 50 इंटू एक्स की पावर 49। तो हमसे पूछा गया था x बराबर 1 पर अवकलज ज्ञात कीजिए, तो इसलिए x बराबर 1 पर अवकलज, अब x बराबर 1 पर अवकलज करेंगे तो हो जाएगा एफ डैश 1। अब जहाँ जहाँ पे x दिया गया उन सब की जगह पे 1 रखना है, तो यहाँ पे 1 दिया गया तो 1 रख दिया। यहाँ पे दिया 2x तो यहाँ पे आ गया 2 इंटू ब्रैकेट में 1। यहाँ पे दिया 3x स्क्वायर तो यहाँ पे आ गया 3 ब्रैकेट में 1 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 50 और यहाँ पे x की पावर 49 दिया गया तो 1 की पावर 49 आ जाएगा। इसको हल करेंगे तो बनेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट 50। तो ये समांतर श्रेणी है, तो यहाँ पे समांतर श्रेणी के योगफल का फार्मूला लगा दें। सूत्र था SN बराबर n/2 a प्लस एल। तो यहाँ पे जो a का मान है वो 1 दिया गया और जो l का मान है वो 50 दिया गया है। n यानी कि पदों की संख्या अगर देखें तो 1 से शुरू है, 1 2 3 क्रम से 50, तो n बराबर 50 दिया गया, अर्थात यहाँ पे आ गया 50/2 और यहाँ पे हो गया a प्लस एल अर्थात 1 प्लस 50। तो इसको हम हल कर लें तो आ जाएगा 50/2, अंदर वाले को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 51। इसका हम इसमें गुणा करा दें तो गुणनफल आ जाएगा 25 50/2। अब इसमें हम 2 का भाग कर दें तो आ जाएगा 1275। फिर इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 15 दिया गया है एफ एक्स बराबर x प्लस 1 और पूरे के बटे x का अवकलज ज्ञात कीजिए। तो नोट कर लें एफ एक्स बराबर x प्लस 1 अपॉन एक्स। अब इसे जो है हम अलग अलग तोड़ लें, दिए गए एफ एक्स बराबर x प्लस 1 अपॉन एक्स, तो इसे हम अलग अलग तोड़ दें तो आ जाएगा x अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, अर्थात ऐसे बन जाएगा। ये x से x कट जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा तो 1 आ गया। इस x को ऊपर ले जाएं तो बन जाएगा x की पावर -1। अब हम दोनों का अवकलन कर दें तो आ जाएगा एफ डैश एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स 1 प्लस डी अपॉन डी एक्स एक्स पावर -1। तो 1 का अवकलन करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसका अवकलन करेंगे सूत्र लगेगा x की पावर n का, तो डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर n बराबर सूत्र होता है n एक्स की पावर n-1। तो इस फार्मूले का उपयोग करेंगे तो ये -1 पहले आ जाएगा, अर्थात आ जाएगा -1 एक्स की पावर -1 तो माइनस का 2 हो जाएगा, अर्थात इसको हल करेंगे तो आ जाएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। एग्जाम्पल नंबर 16 दिया गया साइन एक्स के अवकलज का परिकलन कीजिए। तो साइन एक्स का अवकलन प्रथम सिद्धांत से करेंगे, इसलिए मान लिया कि माना एफ एक्स बराबर साइन एक्स, एफ एक्स बराबर साइन एक्स, इसलिए एफ एक्स प्लस एच बराबर आ जाएगा साइन एक्स प्लस
एच। तो यहाँ पे अवकलन कर लें तो सूत्र होता है एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान एच, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पे हम मान रख लें तो आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ पे बनेगा साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स अपान एच। अब यहाँ पे हम फार्मूला लगा दें साइन सी माइनस साइन डी का। साइन सी माइनस साइन डी का सूत्र होता है 2 cos सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। तो जब फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे बनेगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ पे बनेगा 2 cos सी यानी कि एक्स प्लस एच और प्लस डी यानी कि एक्स बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू यानी कि एक्स प्लस एच माइनस एक्स बाई टू। तो यहाँ पे ये एक्स से एक्स कट जाएगा, इस पे एक्स से एक्स जुड़ जाएगा अर्थात आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो। यहाँ पे बनेगा 2 cos और एक्स एक्स जुड़ा तो यहाँ पे आ गया 2x प्लस एच बाई टू इंटू साइन एच बाई टू यहाँ पे बन जाएगा। और यहाँ पे बनेगा नीचे ये वाला एच रहेगा, नीचे एच रहेगा तो इस पर हमने 2 का गुणा 2 का भाग करा दिया तो यहाँ पे बन गया 2h बाई टू। अब यहाँ पे जो है हम इस पार्ट को अलग कर लें, इतने पार्ट को अलग कर लें, बाकी को अलग कर लें तो बन जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो। यहाँ पे बनेगा 2 cos 2x प्लस एच बाई टू और ये 2 इसी के नीचे रहेगा तो अपान में आ जाएगा इंटू टू इंटू अपान में रहेगा 2 इंटू लिमिट एच टेंस टू जीरो। यहाँ पे बनेगा साइन एच बाई टू अपान एच बाई टू। तो हम जानते हैं कि सूत्र होता है लिमिट एच टेंस टू जीरो, साइन एच बाई एच का मान कितना होता है 1 होता है। तो ये पूरा फैक्टर इसका मान जो है 1 हो जाएगा अर्थात यहाँ पे हम 1 रख देंगे तो यहाँ पे बचेगा और ये 2 से 2 कट जाएगा अर्थात आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो। यहाँ पे बनेगा cos 2x प्लस एच बाई टू। अब यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई कर लें तो आ जाएगा cos 2x प्लस जीरो बाई टू, तो ये 2 से 2 कट जाएगा अर्थात आ जाएगा cos x। दिया गया है एग्जाम्पल नंबर 17 tan x के अवकलज का परिवलन कीजिए। तो इसको भी प्रथम से ध्यान से करेंगे तो आ जाएगा एफ एक्स बराबर tan x, एफ एक्स बराबर tan x, तो यहाँ से निकाल लें एफ एक्स प्लस एच बराबर, तो यहाँ पे हो जाएगा tan x प्लस एच। तो प्रथम सिद्धांत से करेंगे तो आ जाएगा एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। तो यहाँ पे बनेगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ एक्स प्लस एच का मान यहाँ पे रखेंगे तो बनेगा tan x प्लस एच माइनस tan x अपान एच। फिर इसके बाद हम tan x को तोड़ दें sin x बटे cos x में और इसको भी हम तोड़ दें sin x बटे cos x में। जब इसको हम sin cos में तोड़ेंगे तो बनेगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ पे बनेगा sin x प्लस एच बटे cos x प्लस एच माइनस sin x बटे cos x और पूरे के बटे में h, अर्थात यहाँ पे आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो 1 बाई एच साइन एक्स प्लस एच अपान cos x प्लस एच माइनस साइन एक्स बटे cos x। अब इन दोनों का हम एलसीएम ले लें तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा cos x प्लस एच इंटू cos x, और तो ये इधर चला जाएगा गुणा में, ये इधर चला जाएगा अर्थात आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो 1 बाई एच और यहाँ पे रहेगा नीचे cos x प्लस एच इंटू cos x, तो ये इधर गुणा में जाएगा तो बनेगा साइन एक्स प्लस एच इंटू cos x माइनस ये इधर गुणा में जाने बजाएगा तो आ जाएगा cos x प्लस एच इंटू साइन एक्स। तो अब यहाँ पे हम फार्मूला लगा सकते हैं साइन a माइनस बी का, तो साइन a माइनस बी बराबर फार्मूला होता है साइन a cos b माइनस cos a साइन b। तो यहाँ पे देखें ये दिया गया साइन ए, ये ए का मान इंटू कॉस बी का मान ये माइनस कॉस ए, तो ये ए का मान और ये साइन बी का मान। तो यहाँ पे हम इसके स्थान पे लिख सकते हैं साइन ए माइनस बी, अर्थात यहाँ पे आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो 1 बाई एच और यहाँ पे बनेगा साइन ए माइनस बी अर्थात एक्स प्लस एच माइनस एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस एच माइनस एक्स अपान कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स। तो यहाँ पे ये जो x दिया गया ये x प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ऊपर बचेगा साइन h अर्थात आ जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो 1 बाई एच, ऊपर बना साइन h और अपान cos x प्लस एच इंटू cos x। हम जानते हैं कि लिमिट h टेंस टू जीरो साइन h
बाई एच, इसका मान 1 होता है। तो यहाँ पे साइन एच दिया गया, नीचे ये एच दिया गया, इसलिए हम इतने को अलग कर लें। तो इतने को यदि अलग कर लें तो बन जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच बाई एच इंटू लिमिट एच टेंस टू 0 1 अपन कास एक्स प्लस एच इंटू कास एक्स। तो यहाँ पे हम इसका मान 1 होता है, इसलिए यहाँ पे हमने 1 रख दिया और इसमें लिमिट अप्लाई कर लिया। तो आ जाएगा 1 अपन कास एक्स प्लस 0 इंटू कास एक्स। तो यहाँ पे बन जाएगा 1 अपान कास एक्स इंटू कास एक्स। तो 1 अपान कास एक्स इंटू कास एक्स जो है गुणा हो जाएगा, तो आ जाएगा 1 अपान कास स्क्वायर एक्स, और कास स्क्वायर एक्स ऊपर चला गया तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, अर्थात tan एक्स का सीधे अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स, और पहले बताया गया था साइन एक्स का अवकलन सीधे कास एक्स होता है। तो इसी तरह से ये फार्मूले बन रहे हैं, तो इनका उपयोग हम आगे वाले प्रश्नों में करेंगे। फिर इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 18 दिया गया है, एफ एक्स बराबर साइन स्क्वायर एक्स के अवकलज का परिकलन कीजिए। तो देखें दिया गया एफ एक्स बराबर साइन स्क्वायर एक्स, एफ एक्स बराबर साइन स्क्वायर एक्स। तो इसको हम अलग अलग अगर कर लें तो या फिर अवकलन कर लें तो आ जाएगा डी अपान डी एक्स, एफ एक्स बराबर डी अपान डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर। साइन एक्स स्क्वायर को हम यहाँ पे ऐसे लिख लें डी अपान डी एक्स साइन एक्स इंटू साइन एक्स। तो इस वाले को हम प्रथम फलन मान लें, इस वाले को द्वितीय फलन मान लें और गुणन का सूत्र लगा लें, ठीक है ना। तो गुणन का सूत्र होता है प्रथम फलन यानी कि ये साइन एक्स इंटू द्वितीय का अवकलन यानी कि इस वाले साइन का अवकलन, और प्लस द्वितीय फलन यानी कि ये वाला फलन यहाँ पे आ जाएगा इंटू प्रथम का अवकलन यानी कि इसका अवकलन। तो ये साइन एक्स रहेगा और इस साइन एक्स का हमें अवकलन करना है। तो पीछे भी बताया गया था कि साइन एक्स का अवकलन कास एक्स होता है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा कास एक्स प्लस ये वाला साइन एक्स और इंटू इस साइन एक्स का अवकलन, तो कास एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे बना साइन एक्स इंटू कास एक्स, यहाँ पे भी साइन एक्स इंटू कास एक्स, दोनों जुड़ जाएंगे तो आ जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो यहाँ पे फार्मूला लगा दे साइन 2a का, सूत्र होता है 2 साइन ए कॉस ए। तो 2 साइन ए कॉस ए के रूप में लिखा हुआ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अर्थात यहाँ पे आ जाएगा साइन 2x, अर्थात साइन स्क्वायर एक्स का अवकलन होता है साइन 2x।